हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे मासिंग इन साइट इन रेविट आर्किटेक्चर। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से। देखिए, मासिंग इन साइट ऑप्शन दे रखा है जिसमें कि आपका ये मासिंग का सेक्शन अलग है एंड साइट का अलग है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, पढ़ना है एक्सट्रूजन मासिंग। तो एक्सट्रूजन मासिंग किस लिए होता है, मासिंग किस लिए यूज होता है आपका, कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग डिजाइंस के लिए। ठीक है, तो मासिंग के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, लेवल्स को क्रिएट करना है। ठीक है, तो एलिवेशन में जाएंगे हम, फिर जैसे ही लेवल ऑप्शन में जाएंगे यहाँ से हम क्या करेंगे, पिक लाइन टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ से हम इसका ऑफसेट वैल्यू देंगे। ऑफसेट वैल्यू यहाँ से डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो हमने लेवल्स यहाँ से क्रिएट कर लिए। ठीक, अब लेवल्स बनाने के बाद हमें क्या करना है, वापस जाना है लेवल 1 पे। ठीक, तो लिखिए गो टू फ्लोर प्लान लेवल 1। अब हम जाएंगे यहाँ से मासिंग एंड साइट पे, जिसमें कि आएगा शो मास ऑप्शन, फिर आएगा इन प्लेस मास और ओके। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास क्या है, ड्रॉ टूल्स अवेलेबल है। तो ड्रॉ टूल्स में से यहाँ से हमने एक लाइन टूल लिया और ऐसे प्रोफाइल क्रिएट कर दी। देखिए आपकी क्या होगी, प्रोफाइल बन गई। ठीक है, ड्रॉ प्रोफाइल। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, गो टू 3D व्यू, गो टू 3D व्यू एंड सेलेक्ट द कंप्लीट मॉडल। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट फॉर्म और इसमें हम सेलेक्ट करेंगे सॉलिड फॉर्म। क्रिएट फॉर्म में जाएंगे, देन सेलेक्ट सॉलिड फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये आपका क्या होने लगा, ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड हो गया। अभी इसकी हाइट कितनी है, 10 फीट है। जैसे टॉप पे ले जाके प्लेस करके क्लिक कर रहे हैं, देखो 10 फीट है। लेकिन हमारी टोटल बिल्डिंग की हाइट हम 90 फीट रखना चाहते हैं, जितने हमने लेवल्स बनाए थे। तो हमने इसको क्या कर दिया, 90 फीट की हाइट पे क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब मासिंग से एक हमने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, फिर हमको करना क्या है, उसमें मॉडिफिकेशंस कराने। क्या कराने हैं, मॉडिफिकेशंस। तो इसमें आप लोग लिख लीजिए, मॉडिफिकेशंस कराने के लिए सबसे फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम डिवाइड सरफेस। डिवाइड सरफेस। ठीक है, तो डिवाइड सरफेस यूज कैसे होता है, अभी फिनिश नहीं करेंगे। ये ऑप्शन कैसे यूज होगा, फिनिश करने से पहले, क्योंकि फिनिश कर लेंगे फिर मॉडिफाई नहीं करा सकते। ठीक है, तो फर्स्ट सेलेक्ट द सरफेस और सेलेक्ट डिवाइड सरफेस ऑप्शन। सेलेक्ट द सरफेस, देन सेलेक्ट डिवाइड सरफेस ऑप्शन। डिवाइड सरफेस लिया हमने, तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो पैटर्न अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न दे रखे हैं। ये जैसे होता नहीं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, फ्रंट में ग्लास लगा रहता है अलग अलग शेप्स के, तो उसके लिए है ये चीज़। उनका आप डिस्टेंस और साइज सब कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ पैटर्न्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, है ना। डिस्टेंस भी यहाँ से एडिट करा सकते हैं। और हमें पैटर्न नहीं चाहिए तो हमने पैटर्न अभी हटा दिया, सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। नेक्स्ट आएगा इसमें एक्सरे ऑप्शन। एक्सरे क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हमने और यहाँ से क्या टूल ले लिया हमने, एक्सरे टूल ले लिया। तो लिख लीजिए सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड सेलेक्ट एक्सरे टूल। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से नोड पॉइंट को सेलेक्ट करके
जिधर चाहे उधर मूव करके एडजस्ट करा सकते हैं। ये देखो, ये पॉइंट लिया, ड्रैग किया, हाइट दे दी, तो ये शेप को चेंज कर रहा है एक तरह से। ठीक है। एक्सरे काम क्या करता है, नोड आ जाएंगे, फिर वहां से उसको एडिट करा सकते हो। फिर थर्ड है ऐड एज ऑप्शन। ऐड एज, ऐड एज क्या होता है, तो हमने सरफेस को सेलेक्ट किया और यहां से क्या ले लिया, ऐड एज। एज क्या करेगा, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। सरफेस को क्या करेगा, सरफेस को डिवाइड करेगा पार्ट्स में, वर्टिकल पार्ट्स में। सेलेक्ट द ऐड एज ऑप्शन, देन क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट फेस। ठीक है। थर्ड क्या होता है, ऐड प्रोफाइल। फोर्थ है ये आपका। तो ऐड प्रोफाइल क्या करेगा, जैसे हमारे प्रोफाइल हमने फर्स्ट बनाई थी नीचे, तो सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट और ऐड प्रोफाइल ऑप्शन लिया, और जहां चाहेंगे वहां पे प्रोफाइल ऐड करा सकते हैं। देखो वैसी प्रोफाइल आ रही है, प्रोफाइल आ गई। फिर अगर हम प्रोफाइल को हल्का सा रोटेट करते हैं, फिर रोटेट टूल लेके हल्का सा रोटेट कर दिया, तो बिल्डिंग में हल्का सा देखो ट्विस्ट आ गया। अगर हम इसको स्केल टूल लेके सेंटर पे क्लिक किया, एंड पे क्लिक किया, देन ड्रैग कर दिया, तो वो स्केल हो गया। तो देखो यहाँ से बिल्डिंग को आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्या किया था हमने, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर ऐड प्रोफाइल लेके जहां लेवल पे रखना है वहां पे क्लिक कर दिया। उसके बाद हमने क्या लिया, रोटेट टूल और स्केल टूल से बिल्डिंग को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दिया। ठीक है। और जब फाइनल आपका बिल्डिंग क्रिएट हो जाएगी, देन क्या करेंगे, फिनिश मास। ठीक। तो आपका स्टेप 1 यहाँ पे हो गया कंप्लीट। स्टेप 2 क्या है आपके पास, लिखिए, हेडिंग डालिए मास फ्लोर। मास फ्लोर होता है, तो मास फ्लोर के लिए सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, और यहां से सेलेक्ट करेंगे मास फ्लोर ऑप्शन। और सारे लेवल्स चेक कर देंगे। तो और ओके, तो देखिए एक फ्लोर क्रिएट हो गई है। अब ये फ्लोर नहीं है, बस यहाँ पे फ्लोर लगेगा, उसका बेस क्रिएट हो गया है। तो ये मासिंग एंड साइट क्या होता है, मासिंग ऑप्शन होता है एक उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। ठीक है। अब इसमें हमें वर्टी वॉल्स लगानी है, फ्लोर लगाना है, तो उसमें वापस हम मासिंग एंड साइट में जाएंगे, तो फर्स्ट लिख लेना फ्लोर बाय फेस। फ्लोर बाय फेस। ठीक है। तो मास फ्लोर के लिए सेलेक्ट करेंगे फ्लोर बाय फेस ऑप्शन। सेलेक्ट फ्लोर बाय फेस ऑप्शन। ठीक। उसके बाद जितनी भी मास फ्लोर्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट ऑल मास फ्लोर्स। और क्रिएट फ्लोर। ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, मास फ्लोर का ऑप्शन। नेक्स्ट होता है वॉल बाय फेस। तो सिलेक्ट किया वॉल बाय फेस ऑप्शन, और फेसेस पे ले जाके क्लिक करेंगे। देखो वॉल अपने आप लगी जा रही है उसी कर्व में, क्योंकि वर्टिकल वॉल तो हमेशा स्ट्रेट ही बनती है ना। लेकिन इससे क्या मिल रहा है हमें हेल्प, उसी शेप में ही आपकी ऑब्जेक्ट लग रहा है, देखो, है ना।
फिर नेक्स्ट होता है कर्टेन सिस्टम। कर्टेन सिस्टम, तो कर्टेन सिस्टम लिया और इस पे हमने पिक कर लिया, ठीक है, और यहाँ से क्रिएट सिस्टम। तो हमने क्या किया, यहाँ से क्रिएट सिस्टम लिया, फेस पे क्लिक किया और यहाँ से क्रिएट सिस्टम हो गया। फिर हम कर्टेन सिस्टम पे जाके यहाँ से सॉरी फिर नॉर्मल हम क्या करते हैं, कर्टेन ग्रिड जो पढ़ा था हमने, ग्रिड लगा लेंगे, मूलियन लिया और मूलियन लगा लिया, देखो बिल्डिंग तैयार हो रही है। फिर एक होता है इसमें रूफ बाई फेस, उससे पहले देख लो एक होता है प्लेस मास होता है। प्लेस मास क्या है, और मास में बने बनाए ऑब्जेक्ट होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। तो प्लेस मास लिया, लोड फैमिली पूछेगा तो यस करा देंगे और यहां से फोल्डर ले लेंगे मास का, सेलेक्ट द मास फोल्डर। देखो बने बनाए मास दे रखे हैं ऑब्जेक्ट्स, जैसा चाहे वैसा हम यूज कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर में। कोन, सिलेंड्रिकल, बॉक्स, आर्च, है ना, डोम, ये ले लिया और इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहां से हमने क्या लिया, प्लेस मास लिया और यहां से एक ऑप्शन आएगा प्लेस ऑन फेस, क्या आएगा, प्लेस ऑन फेस। पहले तो लोड करा लिया था हमने, उसके बाद क्या करेंगे, प्लेस ऑन फेस और ऑब्जेक्ट के फेस पे क्लिक कर देंगे तो देखो वहां पे वो ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया, ठीक। फिर अब इसमें हम क्या करेंगे, रूफ बाई फेस का यूज कर सकते हैं, जैसे रूफ वूफ लगानी है। हेलो, हाँ कुकिंग की सेंचुरी एकदम एक बराबर ही है। रूफ बाई फेस लिया और ये हमने क्लिक कर दिया, देन क्रिएट रूफ। अब इस पे चाहो तो कर्टेन सिस्टम भी लगा सकते हो बढ़िया, तो कर्टेन सिस्टम लेके क्लिक करा, फिर यहाँ से क्रिएट सिस्टम, ये लिया, क्रिएट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से कर्टेन ग्रिड लेंगे और यहाँ से ग्रिड्स को हम बाद में ऐड करा लेंगे अपने स्ट्रक्चर के मॉडल्स में। ये देखो, फिर मूलियन लेके डायरेक्टली मूलियन लगा देंगे, ये देखो, देखिए बिल्डिंग का एक शेप क्रिएट हो गया कॉन्सेप्चुअल। अब क्या करना है, सबको सेलेक्ट कर लो, ठीक, और यहाँ से क्या ले लोगे, फिल्टर ऑप्शन, क्या ले लेंगे, फिल्टर ऑप्शन। फिल्टर ऑप्शन, फिल्टर ऑप्शन लिया और चेक नन कर देंगे, चेक नन, ओनली मास और मास फ्लोर को टिक रखोगे। किस पे चेक होगा आपका, मास एंड मास फ्लोर, और चाहे तो उसको हम यहाँ से हाइड कर दें, ये जो बटन एक होता है हाइड इन व्यू वाला, हाइड कर दें या डिलीट कर दें, तो हम हाइड कर देते हैं, डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमें बाद में चेंजेस करनी होगी तो अनहाइड करना पड़ता है। ये देखिए आपका एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो ये आपका क्या था, एक्सट्रूजन मासिंग था, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल एक्सट्रूजन था। एक लॉफ्ट मासिंग होता है। लॉफ्ट क्या होता है, मल्टीपल शेप्स को आपस में मर्ज करके एक बिल्डिंग क्रिएट करनी होती है, ठीक है। सो लॉफ्ट मासिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले वही प्रोसेस करते हैं, इसको समझ लेना, ठीक है, कोई वैसा अलग से टॉपिक है नहीं है, उसी का एक पार्ट है। लॉफ्ट मासिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेवल्स क्रिएट कर देंगे। तो लेवल्स क्रिएट करना आप लोगों को पता ही है, लेवल्स ऑप्शन लिया यहां से हमने लिया और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया सब कुछ, ठीक है।
फिर अब हमारे पास जैसे 10 लेवल्स क्रिएट हो गए हैं। अब हम चाहते हैं पहले लेवल पे गए, मासिंग एंड साइट पे गए, सो मास एंड इन प्लेस मास, और फर्स्ट फ्लोर पे हमने एक रेक्टेंगुलर शेप बना दिया। ठीक, मैं आपका रूम नहीं करती। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। सपोज लेवल 5 पे चले गए, तो 5 पे क्लिक किया। ठीक, और यहाँ से लेवल 1 की ऑब्जेक्ट दिख नहीं रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से रेंज बेस लेवल आता है, तो इसको हम लेवल 1 कर देंगे, तो लेवल 1 की चीजें दिखने लगेंगी 5वें पे जगह के। फिर उसका हम थोड़ा सा शेप और चेंज करना चाहते हैं, हम थोड़ा सा कम शेप का स्ट्रक्चर बना दिया हमने। फिर लेवल हम 10 पे चले गए। अब 10 का बेस क्या होगा, 5, तो इसका बेस रेंज क्या कर देंगे हम, 5, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में क्रिएट करना है। फिर इसको और छोटा कर देते हैं, ठीक है, या किसी और शेप का कर देते हैं, या हल्का सा इसको हम रोटेट कर देते हैं। अब हम 3D में जाते हैं, देखो आपके पास शेप्स क्रिएट हो गए। फिर तीनों को एक साथ सेलेक्ट करना है आपको, क्रिएट फॉर्म में जाना है एंड सेलेक्ट में सॉलिड ऑब्जेक्ट। देखो एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। फिर सेम एज इट इज इसमें भी हम एक्सरे, एड एज, ये सारी चीज़ें का यूज़ करेंगे। और साथ में फिनिश करने के बाद हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड मास फ्लोर, और सेलेक्ट द ऑल लेवल्स एंड ओके। तो आपका ये लेवल्स क्रिएट हो गए। हमको बाथरूम की टाइल देखनी है, जिसे मैच करा के माइक और यहाँ से फ्लोर बाय फेस लेके इसको सेलेक्ट करके क्रिएट, पूरे एक साथ दूर से थोड़ा सा कि टाइल भी फिर आगे से। वॉल लिया, देखो वॉल लगा दी हमने। तो एक बार टाइल ले लीजिए ऐसे। ठीक है, अब क्रिएट सिस्टम में सामने से हमने क्रिएट सिस्टम ले लिया। मैं ऐसे एक बार कर चुकी हूं। 100 में पूछ लेते हैं। ये देखो, ये देखो हो रहा है। तो ये आपका जो टॉपिक था वो कौन सा था, मासिंग एंड साइट का टॉपिक, जिसमें कि हमने आज मासिंग पार्ट कवर किया है। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकता है। थैंक यू।